नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आपकी नाक से खून क्यों आता है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? होम रेमेडीज को नहीं, रूट कॉज को जानने की कोशिश कीजिए और सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल कीजिए और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है नोज ब्लीडिंग जी। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगी कि नोज ब्लीडिंग जो है वो क्यों होते हैं और इसका किस तरीके से शरीर पर असर पड़ता है? बच्चों में या बड़ों में क्या कुछ अलग तरीके से प्रभाव शरीर पे डालता है, और अगर डालता है तो किस तरीके से डालता है, क्या कुछ कारण है, हमें बताइए। जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। आम भाषा में नक्सीर बोल देते हैं गाँव में, जैसे हो ना कि नक्सीर, इसकी नाक से खून आ रहा है। आयुर्वेद के अनुसार नाक से खून आने का जो ये मुख्य कारण जो है वो पित्त है, जो आपने कारण पूछा मेरे से। यानी कि हमारे शरीर में जब गर्मी होती है तो ये नाक से खून आ सकता है। इसलिए आमतौर पर देखा होगा, अपने बच्चे कई बार गर्मी में बाहर खेलते हैं, तुरंत नाक से उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। गर्मी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद में रक्त पित्त के नाम से एक रोग का वर्णन किया गया है, जिसमें पित्त के बढ़ने से शरीर के किसी भी, जहाँ पर भी ऑरिफिस हैं, छिद्र हैं शरीर में, नाक है, कान है, मुंह है, या यूरिनरी ट्रैक्ट है, या एनल एरिया है, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। गर्मी या पित्त के बढ़ाने वाले जो भोजन हैं, या जो गर्मी और पित्त बढ़ाने वाले एक्टिविटीज़ हैं, वो नक्सीर का कारण डेफिनेटली होते हैं। गर्मी में या धूप में अधिक देर तक यदि आप काम कर रहे हैं, ओवर एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं, उससे भी हीट बढ़ती है। बहुत तीखा, खट्टा, एसिडिक या गर्म तासीर वाले भोजन यदि आप बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, आयुर्वेद में माइंड को भी लेकर हमने वर्णन इसमें देखा है कि बहुत ज़्यादा माइंड में तनाव है, एंग्जाइटी है, या कुछ शोकाकुलाप हो गए हैं, यानी कि ग्रीफ, कोई किसी की मृत्यु हो गई है, कुछ हो गया। और यदि अल्कोहल का सेवन आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्मोकिंग, टबैको, या इवन बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, नॉनवेज इत्यादि का अगर आप सेवन कर रहे हैं, उसके कारण भी नक्सीर आपको हो सकती है। मुख्य रूप से जो आपने पूछा, बच्चों और बड़ों में कोई लगभग एक ही तरह के कारण होते हैं, अलग अलग नहीं होते। आयुर्वेद में जैसा मैंने कहा कि रक्त पित्त, ये जो रोग है, इसका संबंध होता है पित्त के कारण मुख्य रूप से। नोज ब्लीडिंग का संबंध किसी अन्य रोग से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पित्त से ही होगा। कुछ लोगों को जैसे साइनसिस में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी ब्लड आ जाता है। साइनोसाइटिस हो, उसके कारण भी ब्लड आ सकता है। नाक के अंदर कोई गांठ बन जाए, या फिर गांठ फट जाए, अंदर जाके फोड़ा फुंसी कुछ हो जाए, या किसी प्रकार का नाक में कैंसर तक हो जाते हैं कई बार लोग। नेजल पॉलिप्स होते हैं, उससे भी ब्लीडिंग होती है। कई बार हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी ब्लीडिंग, ब्रेन में हेमरेज होता है। कुछ लोगों को हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है, ल्यूकेमिया बीमारी होती है, या ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पाती है किसी कारण से। और कभी कभी हमने देखा है प्रेगनेंसी के दौरान भी नोज ब्लीडिंग हो जाती है। तो यदि नोज ब्लीडिंग किसी अन्य रोग के कारण से हो रही है, तो वहाँ पर केवल हम टेम्परेरी इलाज ये नहीं लेंगे कि ब्लड को रोकने के लिए कुछ किया। वहाँ पर जो मूल कारण है, जो दूसरा रोग है, उसका उपचार भी करना आवश्यक है। जीवा में नोज ब्लीडिंग के और भी जो नाक के रोग हैं, उनके बहुत सारे जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हैं, अलग अलग तरह के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। बहुत अच्छा उपचार हमारे यहाँ किया जाता है। तो यदि आपको या आपके किसी परिचित को इस तरह का कोई रोग है जहाँ नाक से खून आता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आयुर्वेद में भी इसका उपचार होता है। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार लोग टेम्परेरी इलाज करते हैं, थोड़े दिन बाद फिर ब्लीडिंग हो जाती है, फिर कुछ टेम्परेरी गोली खाते हैं, फिर ब्लीडिंग हो जाती है। तो जब तक आप जड़ पर नहीं जाएंगे, तब तक पूर्ण रूप से रोग ठीक नहीं होता। और जड़ का जो इलाज है, रूट कॉज का इलाज, वो तो आयुर्वेद में आपको मालूम है कि आयुर्वेद का तो बेसिक सिद्धांत ही यही है कि रूट कॉज को समझो और उसका उपचार करो। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040।
डॉक्टर चौहान, अगर नाक से खून आता है जी। और खासकर मैं कहूँ तो जो अस्त व्यस्त जीवन शैली, तनाव या खान पान, इस तरीके की वजह से भी क्या नाक से खून आ सकता है? और अगर आता है तो डाइट में किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? क्या कुछ गलतियां होती हैं जिसको सुधारने की ज़रूरत है? जी, देखिए, जैसा मैंने अभी कारणों का जिक्र किया था, पहले भी मैंने बताया कि आयुर्वेद के अनुसार माइंड में अधिक स्ट्रेस यदि आपको है, एंग्जाइटी है, शोक युक्त आप हैं, तो नोज ब्लीडिंग का कारण डेफिनेटली ये माना जाता है आयुर्वेद में। और मानसिक तनाव, स्ट्रेस के कारण पित्त और वात दोष की वृद्धि होती है। मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊं। आपने देखा होगा कई बार एंग्जाइटी के कारण ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाती है, और इन सभी कारणों से ब्लीडिंग भी हो सकती है। जीवन शैली अगर यदि आपकी खराब है तो उसके कारण क्या होगा, हमारे शरीर में जो दोष हैं वो विकृत हो जाते हैं, और उसमें कोई जो है, कई बार जो हमारे पित्त दोष का अगर इन्वॉल्वमेंट आ गया तो फिर डेफिनेटली उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। जहाँ तक हमारा जो देखा जाए लाइफस्टाइल, आजकल तो सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, लोग आप देखते हैं। और जो आपने उसकी बात की कि हमारा जो मेंटल स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है, जो कि बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, इससे भी गर्मी बढ़ती है, गुस्से आने से हीट बढ़ती है बॉडी में। इसलिए जिन लोगों को नाक से खून आता है उन्हें तो एक तो पित्तवर्धक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि तीखा, खट्टा, मिर्च मसालेदार भोजन, डीप फ्राइड चीज़ें, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, नॉन वेज और गरम मसाला, ये सेवन नहीं करना। गरम तासीर की चीज़ों का सेवन नहीं करना है, इंक्लूडिंग चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। अपनी डाइट में पित्त के विपरीत यानी कि जो कूलिंग फूड्स हैं उनको आपको शामिल करना चाहिए। खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, सलाद पत्ता है, या जीवा का आंवला जूस बहुत बढ़िया है, जीवा का एलोवेरा जूस आप ले सकते हैं, जीवा की आंवला टैबलेट्स आप ले सकते हैं। अभी हमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया, जीवा गुलकंद। गुलकंद जो है वो गुलाब से बनता है, काफ़ी कूलिंग भी है, टेस्टी भी होता है। और अधिक देर तक धूप में नहीं रहना है, रात को देर तक नहीं जगना है, ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें हैं इनका भी आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि लाइफस्टाइल हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो माइंड से रिलेटेड चीज़ हो, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे शरीर में विकृति पैदा करती हैं। डॉक्टर चौहान, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधीर है राजस्थान से। सुधीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरा ना वेट नहीं बढ़ रहा है, एज के अकॉर्डिंग ना वेट बहुत कम है। नहीं, आपकी शारीरिक शक्ति ठीक है या कुछ वीकनेस फील करते हैं? जी, वीकनेस भी होती है। अच्छा, ठीक है। भूख कैसी लगती है? जी, भूख भी लगती है, खाता भी हूँ, बट वेट नहीं बढ़ता सर। जी देखिए, खाते हैं, भूख भी लगती है, वेट नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन, आपने खा लिया, भूख भी लगी, लेकिन वो पचा या नहीं पचा ये देखना है। और पचने का मतलब केवल पचना नहीं है, उसका एब्जॉर्प्शन और उसका फिर बॉडी में यूटिलाइजेशन, यानी कि जो हमारे शरीर में धातु हैं उनको बनाने में भी उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो कई बार इस सूक्ष्म लेवल पर हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, घबराइए नहीं। पेट के लेवल पर भी हम आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, और धातु के लेवल पर, सेलुलर लेवल पर भी आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं। हम तो आयुर्वेद में मेंटल लेवल पर भी जाते हैं, तो घबराना नहीं है। जीवा से जुड़ जाइए, एक बार थोड़ा सा समझेंगे आपका किस लेवल पर प्रॉब्लम है और उसके अनुसार आपका उपचार बताएंगे। इस इन द मीन टाइम जीवा की अश्वगंधा टैबलेट और जीवा का च्यवनप्राश आप खाना शुरू कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जिनकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, अगर वो आयुर्वेद से जुड़ते हैं तो किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है? खास करके अगर जीवा आयुर्वेदा से जुड़ा जाए तो ये जो समस्या है वो निदान किस तरीके से होती है? क्या फिर वो समस्या दोबारा नहीं आती है? क्या कुछ इलाज है, क्या कुछ तरीका है जो आयुर्वेद के जरिए हमारे दर्शकों को आप समझाएंगे? देखिए, बिल्कुल सरल जीवा मंत्र तो हम बार बार कहते हैं कि जैसे कि मुख्य कारण हमको समझना है। मुख्य कारण तो इसमें पित्त है, इसलिए पित्त की चिकित्सा मुख्य रूप से की जाती है। और जीवा में नोज़ ब्लीडिंग के या नक्सीर के बहुत सारे कारगर इलाज उपलब्ध हैं। पूरी दुनिया से रोगी हमारे पास आते हैं। मैं बार बार आपको बताता हूँ, लगभग 100 देशों के पेशेंट हमारे यहाँ आ चुके होंगे, और हमारे पास जब आते हैं तो वो बिल्कुल सटीक आयुर्वेदिक उपचार से ठीक भी होते हैं। एक तो मेरा आप सभी से जो है दर्शकों से बार बार अनुरोध होता है कि हमारे पास लास्ट में मत आइए,
सबसे पहले आप जीवा में आइए तो बहुत अच्छी तरह से आपको जल्दी लाभ मिलेगा। आपका रोग जल्दी ठीक होगा, रूट कॉज का इलाज होगा और रोग फिर वापस नहीं आएगा। नहीं तो एक बार जो है ना, कई बार आपने टेम्परेरी इलाज किया फिर दोबारा रोग आता है। जीवा में आपको जो है शिक्षित भी किया जाता है, एम्पावर किया जाता है कि आप जो है आगे फिर किन किन चीज़ों का ध्यान रखें कि रोग आपका वापस ना आए। और औषधि के साथ साथ जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, डाइट है, लाइफस्टाइल है, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, न्यूट्रिशन में क्या लेना है, सब पर्सनलाइज्ड लेवल पर हमारे यहाँ होता है। जीवा के जो हेल्थ कोच हैं, हमारे माइंड वेलबींग कोच हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, योगाचारी हैं, वो आपके साथ जुड़ते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको समझाते हैं। और जहाँ तक नोज ब्लीडिंग के लिए मेडिसिन की बात है तो मेडिसिन तो हर पेशेंट के रूट कॉज के अनुसार ही निर्धारित की जाती है। आम तौर पर सिंपल भाषा में कहें तो कूलिंग हर्ब्स इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। इमरजेंसी के लिए मैं कुछ आपको ज़रूर बता देता हूँ। अगर आपको नोज ब्लीडिंग हो जाए तो अगर आपके पास अच्छी साफ़ सुथरी घास है, दूब जिसको बोलते हैं, उसका थोड़ा सा रस निकालिए और 2-2 बूंद नाक में डाल लीजिए, तुरंत आपका रक्त जो है उसमें बहना बंद हो जाएगा। या अगर गेंदे का फूल हो तो उसका भी रस निकाल के डालते हैं नाक में, उससे भी ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाती है। लेकिन अगेन आपको रूट कॉज की चिकित्सा तो करनी पड़ेगी। ये तो एक टेम्परेरी आपका एक जैसे कह लें कि एक औषधि है जो उसको रोक देती है तुरंत, लेकिन अंदर की गर्मी जब तक नष्ट नहीं होगी तो रोग पूर्ण रूप से नहीं जाएगा। फिर अंत में यही कहूँगा कि बिल्कुल आप आयुर्वेद में आएँ, कोई भी रोग आपका हो उसका आयुर्वेदिक उपचार जीवा में किया जाता है। और अब हमारे साथ साक्षी दिल्ली से जुड़ गई हैं। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या समस्या है बताइए हमें। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मेरे फादर की है। हाँ जी। एक्चुअली उनके पैरों में ना एक गांठ सी बन गई है, एक गठिया से। अच्छा। और वो उस डॉक्टर को भी दिखाया था पर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। दवाई तो ली थी सर। हाँ देखिए, दवाई आपने ली, अच्छी बात है, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन हम तो बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि शरीर में कोई भी कहीं विकृति आती है, कोई विकार आता है, कोई खराबी आती है तो सबसे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो आयुर्वेदिक तरीके से हो, मॉडर्न तरीके से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता तो चले है क्या चीज़ वो। हमारी टर्मिनोलॉजी अलग है, हम उसको ग्रंथि कहें, वो कहेंगे ट्यूमर हो गया है, वो कहेंगे कुछ नोड डेवलप हो गई है, अलग अलग भाषा है। लेकिन अंत में जो है कारण तो कहीं ना कहीं पकड़ में आना चाहिए ना। और कोई गांठ और ट्यूमर कुछ ऐसी चीज़ अगर शरीर में होती है तो उसको लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल कैंसर तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जा रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इनिशियल स्टेज में जैसे ही आपको कहीं रोग शुरू होता है तो तुरंत आयुर्वेद में आइए। तो आपके पिताजी का उपचार भी हम करेंगे। ऐसे काफ़ी पेशेंट आते हैं हमारे पास, लेकिन उसको देखना है कि वो मसल्स की प्रॉब्लम है, हड्डी की प्रॉब्लम है, या फिर कहीं नर्व की प्रॉब्लम है, कौन से धातु में जो है वो विकृति हुई है, उसके लिए थोड़ा सा कंसल्टेशन आवश्यकता है। इन द मीन टाइम एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया रहेगा, अगर थोड़ी सी हल्की गांठ है तो उसमें हल्दी और गुड़ का एक लेप बनाएं और उस लेप को लगाएं। बहुत गरम गरम ना लगाएं, जल जाएगा, उसको ठंडा करके लगाएं ताकि जो है उसमें अगर सूजन होगी तो कम हो जाएगी, पेन भी कम होगा और अंदर कोई किसी तरह का ब्लॉकेज होगा वो भी क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। जौ खाने के क्या है फायदे और क्या है सही तरीका बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ।
अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, बहुत लोग जौ खाते हैं, तो ऐसे में जौ खाने का ट्रेंडिंग है। बिल्कुल, तो ऐसे में इसीलिए सवाल है कि जौ खाने का सही तरीका क्या है और क्या कुछ फायदा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आजकल ट्रेंडिंग है, जो है मिलेट्स हैं और पता नहीं क्या क्या लोग आजकल खा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि थोड़ा सा जो डीप में जाके समझना चाहिए। बहुत सारे लोग तो जौ इसलिए खाते हैं कि वेट लॉस के लिए, वो गेहूँ बंद कर दिया है लोगों ने, उसके बजाय जौ की रोटी खाते हैं, तो वेट लॉस कराता है, डेफिनेटली अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई, तो जौ का पानी बहुत फ़ायदा करता है, काफ़ी लाभदायक होता है। इवन यदि किडनी स्टोन्स आपको हैं या पूरा यूरिनरी सिस्टम में, किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में, कहीं पर भी आपको इन्फ्लेमेशन है तो जौ का पानी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। शरीर में कहीं पर शोथ है यानी कि इन्फ्लेमेशन है, उसको भी जौ कम करता है और हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर है और बलवर्धक भी होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर है जो कि आपके पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको इम्प्रूव करता है। और जौ को सेवन करने का तरीका क्या है? जौ का आप दलिया बना सकते हैं, जौ के आटे की रोटी बना सकते हैं। आजकल चीला भी ट्रेंडिंग है, सब लोग के सब चीज़ के अलग अलग तरह के चीला बना रहे हैं। और बार्ले वाटर तो मैंने आपको बताया ही, बार्ले वाटर बनाने का थोड़ा तरीका मैं बता देता हूँ। लगभग 20 से 30 ग्राम आप जौ ले लीजिए साबुत, उनको कूट लीजिए, मोटा मोटा सा कूट करके, और आधा लीटर पानी में रात को भिगो दीजिए। सुबह उसको थोड़ा सा बॉयल करें, जब आधा बच जाए उसको छान लीजिए। ये आपका बार्ले वाटर बन गया। उसको ठंडा करके पिए, बहुत बढ़िया है, फ़ायदा करता है। ख़ास तौर से यूरिनरी ट्रैक्ट को क्लीन करने में बहुत इसका अच्छा रोल देखा गया है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी हमारे दर्शकों को आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया आपका। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।
पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।